रक्त और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त का संगठन क्या है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रक्त एक तरल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व है उनको टिश्यूज तक पहुंचाना तथा वहाँ से रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उनको वापस उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना उसका मेन मकसद होता है। शरीर के भार का लगभग 8% भाग रक्त के द्वारा ही बना होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जिसके मान ले लगभग 70 किलो वजन है उसका, तो उसके शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होगा। अगर एनीमिया केस है तो ब्लड कम हो सकता है, अदरवाइज स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त की आवश्यकता क्या है और हमारे शरीर में ये क्या कार्य करता है। पहला हम बात करें, श्वसन में हेल्प करता है ये। ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम और तथा वहाँ जो टिश्यूज़ के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको वापस टिश्यूज़ से फेफड़ों तक ट्रांसपोर्ट करने का, लाने ले जाने का कार्य ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा काम पोषण। हम जो भी कुछ खाते हैं मुंह से अपन डाइजेशन होता है स्टोमक से, और हमारे आंतों के अंदर वो जटिल भोजन सरल रूप में ग्लूकोज के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, फैट ग्लोबुल्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर टूट करके बन जाता है। इस सरल रूप को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको फिर हमारे पोर्टल सिस्टम के द्वारा जो हमने ग्रहण किए थे उसमें विटामिन भी शामिल है, सॉल्ट भी शामिल है, पानी भी शामिल है, उन सबको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही ब्लड का कार्य होता है। और ये क्यों पहुंचाना है? क्योंकि शरीर के अंदर टिश्यूज़ की ग्रोथ भी होनी है और टिश्यूज़ अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनकी रिपेयर के लिए भी पोषण चाहिए। इस पोषण को पहुंचाने का काम न्यूट्रिशन के रूप में ब्लड ही पहुंचाएगा। तो ये एक कार्य होता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन भी पहुंचाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के रूप में भी काम करता है, उत्सर्जन में भी हेल्प करता है। उत्सर्जन हमारे ब्लड के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज तक पहुंचाने का काम और लंग्स तक पहुंचाने का काम, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को स्किन के द्वारा भी बाहर निकाला जा सकता है। ये सारे काम में रक्त की सहायता रहती है। एक और जो इम्पोर्टेंट काम है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। प्लाज्मा, जिसको हिंदी में प्लविका कहते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स तथा सॉल्ट का बैलेंस रक्त के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट काम, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रक्त का ताप का नियमन भी इसके द्वारा जाता है। लंग्स और स्किन के अंदर एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, उसके अंदर लॉसेज होगा और वापस टेम्परेचर में सलाइवेशन के द्वारा और पसीने के द्वारा टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। प्रोटेक्शन और डिफेंस, ये एक रक्त का बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी एक डिफेंस सिस्टम में काम करते, लिम्फोसाइट्स इसमें बहुत बढ़िया काम करते। रक्त में मिलने वाले एंटीबॉडीज़ डब्ल्यूबीसी की सहायता से बाहरी एजेंटों या कोई एंटीजन के रूप में आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसके हार्मफुल इफेक्ट को निष्क्रिय करने के अंदर हमारा ब्लड कार्य करता है। रक्तस्राव से रक्षा भी इसी का कार्य है। शरीर में चोट लग जाती है कई बार और ब्लड बहने लग जाता है। अगर वहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर उसमें ब्लड में नहीं होती, क्लॉटिंग नहीं बनता, कैल्शियम मिल करके थ्रोम्बस नहीं बनता, क्लॉट नहीं बनता, तो ब्लड रुकता नहीं, लगातार ब्लड चलता रहता
और रक्त की हानि होती, और अत्यधिक रक्त की हानि से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो ये कुछ एक मुख्य कार्य हैं जो रक्त के होते हैं। रक्त के अंदर मेन प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त किन किन चीज़ों से बना है? रक्त के अंदर मुख्यतः प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स होते हैं। प्लाज्मा लगभग रक्त का 55% भाग बनाता है और बचा हुआ शेष भाग कॉर्पस्कल्स यानी कणिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के द्वारा ऑक्यूपाई होता है। बात करें प्लाज्मा की, 55% भाग ये बनाती है। और रक्त का स्वाद, कई बार चोट लग जाती है, हम सीधे मुंह में उस जगह वाले को अंगुली कट लगे मुंह में ले लेते, हमें लगता है कि सॉल्टी सॉल्टी लगता है ब्लड, नमकीन सा। ये नमकीन क्यों होता है कि ये प्लाज्मा के अंदर जो इनऑर्गेनिक पार्ट्स पाए जाते हैं उसमें NaCl होता है थोड़ा, NaCl की वजह से ये नमकीन लगता है। ये हल्का क्षारीय होता है, इसकी pH 7.4 के लगभग होती है। प्लाज्मा एक पीले रंग का पदार्थ होता है। वैसे प्लाज्मा रंगहीन होगा, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ये कलरलेस से हल्का पीलापन लिए हुए पदार्थ होता है, अदरवाइज ये कलरलेस ही होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% भाग पानी का ही होता है। शेष प्रोटीन, शुगर, फैट, ग्लोबुल्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इसके अंदर मेनली क्या है? वाटर। प्लाज्मा का 90% भाग पानी के द्वारा बनाया जाता होता है। प्लाज्मा रक्त का आयतन बनाए रखने में सहायक होता है और ये ब्लड प्रेशर को भी नियमन करने में हेल्प करता है ये पानी। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 0.91% यानी 1% से भी कम भाग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का होता है। प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, उनके सल्फेट्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा NaCl की पाई जाती है, जिसके कारण ही रक्त का स्वाद थोड़ा सा नमकीन होता है, स्लाइटली नमकीन होता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट कार्बनिक घटक के रूप में ये 6 से 8% भाग प्लाज्मा का बनाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन को 4 भागों में बांट सकते हैं हम। सीरम एल्बुमिन ये 4.8%, सीरम ग्लोबुलिन 2.3%, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा 2, बीटा, गामा अलग से पाई जाती है। फाइब्रिनोजन का पार्ट 0.3% तथा प्रोथ्रोम्बिन का 0.4 होता है। अब रक्त का दूसरा भाग प्लाज्मा के बाद में ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं, जिसके बारे में हम कहा कि ये रक्त का 45% भाग बनाती हैं। इसके 3 भाग, एरिथ्रोसाइट रक्ताणु यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दूसरा ल्यूकोसाइट श्वेताणु वाइट ब्लड सेल्स कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ल्यूकोसाइट हमारे डिफेंस का काम करती है। आरबीसी हमारे इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाती है, ये होता है। आरबीसी रक्ताणु सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, मैमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। इसमें से हमारे मनुष्य है जिसके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। ये न्यूक्लिएटेड होने के कारण यानी न्यूक्लियस नहीं होने के कारण आरबीसी को पूर्ण कोशिका नहीं माना जाता। आरबीसी के न्यूक्लियस नहीं होने से एक फ़ायदा होता है कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा वहन कर पाता है, यानी ड्यू टू इन्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एनहेंस, तो ये बढ़ जाती है। और जब न्यूक्लियस नहीं है बीच में तो ये बाइकोन के उभयावतल हो जाता है, यानी चपटा सा डंबल, जिससे वजन उठाने वाले जो डंबल बने होते हैं, किनारे से बड़ा और सेंटर में छोटा होता है, ये डंबल शेप का हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो आरबीसी पाए जाते हैं
उनका डायमीटर 8.5 माइक्रोन तथा उसकी थिकनेस 2.2 माइक्रोन होती है। रैबिट की आरबीसी मनुष्य से थोड़ी स्लाइटली छोटी होती है और मनुष्य की तुलना में हाथी की थोड़ी सी बड़ी होती है। आरबीसी की संख्या फीमेल्स में यानी स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में कम होता है। फीमेल्स के अंदर 4.5 से 5 मिलियन होती है, जबकि पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन के करीब पाई जाती है। नेक्स्ट टाइम हम इनके और कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स के टाइम में पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि आरबीसी बनते कैसे हैं, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार में डिवाइड है और प्लेटलेट्स का क्या काम है। उसके बाद में क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट और हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी पंपिंग और सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।